मार्कंडेय जी आगे बोल रहे हैं। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर कुकुत्स्थ राजा की पुत्री सती रानी तारावती ऋतु स्नान हेतु स्त्रियों से घिरी हुई शीतल तथा निर्मल जल से युक्त काले अंजन के टुकड़े के समान कलुष को भी नष्ट कर देने वाली दृष्टवती नदी के तट पर पहुंची। उसमें स्नान करके बिना पूर्णतः बाहर निकली आधी जलमग्नावस्था में ही स्वर्ण के समान गोरे अंगों वाली उस महासती तारावती को कपोत नाम के एक श्रेष्ठ मुनि ने देखा। पूर्व काल में वह मुनि प्राणियों के वध की शंका से कपोत शरीर धारण कर विहार किया करते थे। इसीलिए कपोत नाम से ही उनका स्मरण किया जाता है। शरद ऋतु की चांदनी की भांति स्वर्ण गर्भ की आभा युक्त उस तारावती को देखकर काम बाण से बहुत अधिक पीड़ित कपोत मुनि उसकी कामना करने लगे। कामाग्नि से सब प्रकार से परितप्त हो उस मुनि ने उस कल्याण स्वरूपा तारावती से यह वचन कहा। हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी स्त्री या किसकी पुत्री हो? तुम गुप्त रूप से इस नदी के जल में किस लिए आई हो? तुम्हारा रूप सौम्य है तथा पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आह्लादित करने वाला है और तुम्हारी दोनों नाक तिल पुष्प के समान सुंदर है। तुम्हारे नेत्र वायु से कांपते हुए नीले कमल के समान चंचल हैं। तुम्हारी दोनों बाहें कमल नाल की भांति कोमल, लंबी, चौड़ी, सुंदर और गोलाकार है तथा तुम्हारी दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान एवं मध्य भाग वेदिका के समान है। इस प्रकार के रूप से युक्त तुम मनुष्य की स्त्री नहीं हो। तुम कोई देवी हो, दानवी हो या कोई गुणों से युक्त अप्सरा हो, अथवा अपने भोग्य को भोगने के लिए नारी के रूप से उत्पन्न तुम लक्ष्मी, पार्वती या इंद्राणी हो। हे सुंदरी, इस विषय में तुम मुझे बताओ। कपोत मुनि की इस बात को सुनकर उस देवी ने जल से बाहर आकर उस मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक यह वचन कहा। हे मुनि, मैं राजा ककुत्स्थ की तारावती नाम की सती कन्या हूँ। आप मुझे राजा चंद्रशेखर की पत्नी भी समझो। ना मैं कोई देवी हूँ, ना मैं गंधर्व पत्नी हूँ, ना यक्षिणी हूँ, न राक्षसी हूँ। मैं तो चरित्र व्रत धारण कारिणी मनुष्य रूपा एक राज्य कन्या मात्र हूँ। इस पर कपोत मुनि बोल रहे हैं। तुमको देखकर तुम्हारे संगम के प्रति मुझे स्वयं काम उपयुक्त बना रहा है। मैं तुम्हारी शक्ति के सम्मुख अपने को उसी से अत्यंत पीड़ित अनुभव कर रहा हूँ। हे कोमल बोलने वाली, काम के समुद्र की तरंगों के बीच गिरे हुए मेरे मन को तुम शीघ्र ही अपने जांघों की नौका द्वारा उबार लो। तुम्हें मुझसे सुंदर रूप और लक्षणों से युक्त महान बल और पराक्रम से संपन्न दो पुत्र होंगे। तब बोलने में चतुर ककुत्स्थ की पुत्री तारावती ने कपोत मुनि के उपयुक्त वचनों को सुनकर भय एवं दुख से व्याकुल हो गदगद वाणी से यह वचन कहा। हे मुनि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। आपको मुझसे इस प्रकार की अत्यंत निंदित वार्ता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अन्य बात हो तो कहें, अन्यथा इस तरह की बातें मुझसे न करें, क्योंकि तपोधन संपन्न तपस्वी द्वारा अपनी तपस्या तथा मेरे सतत्व का नाश करने वाली निंदनीय बातें आपके लिए भी इस समय उचित नहीं हैं। इस पर कपोत मुनि बोल रहे हैं। हे शुभ लक्षणों वाली, मेरा तप नष्ट हो जाए, अन्य कोई दोष लगे तो भी मैं इस समय तुम्हें सुरति प्रसंग में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हे मन का हरण करने वाली सुंदरी, तुम्हारे काम के प्रहार से मेरा उद्धार अवश्य करना चाहिए, अन्यथा
काम दग्ध हुआ, मैं तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर बंधु बांधवों के सहित तुम्हें शाप से दग्ध कर दूंगा। मुनि के उस वचन को सुनकर साध्वी देवी तारावती ने ऋषि के शाप के भय से उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तारावती ने कहा कि हे महामुने, इसे मैं अपने सखी से कहती हूँ, तुम अभी ठहरो। ऐसा कहकर वह देवी तारावती दासियों के बीच चली गई और वहां चित्रांगदा को बुलाकर उससे यह वचन बोली। हे चित्रांगदे, यह मुनि मेरे प्रति इस समय अत्यधिक कामोत्सुक हो रहा है। मैं क्या करूं जिससे मैं सती भाव से च्युत ना हूं, क्योंकि यदि मैं इसे न चाहूं तो यह कपोत नामक मुनि तत्काल मेरे पति और संबंधियों को अपने शाप की अग्नि से दग्ध कर देगा, और यदि मैं चाहूं तो मैं सती धर्म से भ्रष्ट हो पतिता हो जाऊंगी। तब चित्रांगदा ने कहा, हे सत्यवादिनी, मत डरो, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ जिसे करके तुम इस संकट से छुटकारा पा सकती हो। यदि मुनि तुम्हें नहीं छोड़ता तो एक सुंदरी दासी को अपने सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर मुनि की सेवा में लगाओ। वह मोह से दीन कामातुर मुनि तुम्हारे आभूषणों से युक्त दासी को चांदनी से ढकी मृगी की भांति जान नहीं पाएगा। हे शुभे, तुम ऐसा ही करो और किसी प्रकार की चिंता ना करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो वह मुनि निश्चित रूप से नहीं जान पाएगा। तब रानी तारावती ने उस गुण संपन्न, निरंतर विनय और सत्यता से युक्त राजकुमारी चित्रांगदा से कहा, हे बहन, तुम मनस्विनी हो, अतः मेरे आभूषणों से अपने को अलंकृत कर तुम ही कपोत मुनि के पास जाओ। हे सुंदरी, मेरे द्वारा भेजी गई दूसरे से संबंध स्थापित कर वह ब्राह्मण अपनी क्रोध की अग्नि से शीघ्र ही कुल के सहित मेरा विनाश कर देगा, अतः तुम ही उसके पास जाओ। तुम सभी गुणों से युक्त तथा मेरे आभूषणों से युक्त हो, उस मुनि से संगमन कर कुल के सहित आज मेरी रक्षा करो। तारावती की वाणी तथा कातर प्रार्थना को सुन वह प्रसन्न न होती हुई कुछ क्षण मौन रही और तत्पश्चात चित्रांगना ने कुकुत्स्थ पुत्री तारावती से कहा, आज मैं तुम्हारा कहा कर रही हूँ, किंतु समय पर मेरा स्मरण करोगी जब तुम्हें अपने माता पिता राजा चंद्रशेखर तथा समस्त सखियों को आश्वासन करना होगा। चित्रांगदा ऐसा कहकर तारावती के वस्त्राभूषणों को पहनकर मुनि के कामोत्सव के लिए शीघ्र ही चली गई। तत्पश्चात तारावती भी अपने वस्त्रालंकार से रहित और दीन भाव से युक्त हो दासियों के बीच स्थित हो अपनी उसी प्रिय सखी का अनुगमन करने लगी। उस तारावती के समान आती हुई चित्रांगदा को देखकर काम से मोहित कपोत मुनि ने अन्य मुनियों द्वारा पराई स्त्रियों के प्रति किए गए पूर्वकालिक समागमों का स्मरण किया, जैसे पूर्व काल में वतंड के पुत्र द्वारा प्रमलोचना तथा बुद्धिमान भरद्वाज ऋषि द्वारा पद्मा का कामोपभोग किया गया था। वैसा ही मैं भी इस समय इस सुंदरी का उपभोग करूंगा तथा बाद में उन्हीं पूर्ववर्ती ऋषियों की भांति तपोबल से पत्नी के प्रति किए गए पाप से मुक्त हो जाऊंगा। जब वे कपोत नामक मुनि इस प्रकार का विचार कर रहे थे, उस समय सुंदरी चित्रांगदा ने लज्जा युक्त भाव प्रकट करते हुए उस मुनि से कुछ कहा। उस सुंदरी को पाकर महाभाग मुनिवर कपोत ने श्रृंगार वेश भाव की प्राप्ति हेतु कामदेव का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से ही कामदेव ने स्वयं महामुनि के पास जाकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गंधमाला तथा सुंदर वस्त्र आदि से सुसज्जित कर दिया। उसके द्वारा सुसज्जित हो ब्राह्मण कपोत सुंदर रूप धारण कर अपने तेज से द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठे।
उन कपोत मुनि को कामदेव के समान सुंदर देखकर रानी तारावती के अतिरिक्त वहां उपस्थित सभी स्त्रियां कामासक्त हो गई। तारावती ने भी मुनि को कामदेव के समान सुंदर देखकर अत्यधिक विस्मय से उन्हें दूसरा कामदेव ही समझा। उस कामुक ऋषि ने चित्रांगदा को ही उस समय कामाचार में लगाया तथा क्षण भर में ही वे उसके साथ से प्रसन्न हो गए। उससे शीघ्र ही देवगर्भ के समान प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभाव वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्रों के उत्पन्न हो जाने पर मुनिवर कपोत ने उसे हाथों से पकड़कर पहले सा प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए यह वाक्य कहा। हे शुभ मुखों वाली प्रिये, तुम कुछ समय तक और मेरे संपर्क में रहो। यदि तुम मेरी इच्छा से जाओगी तो तुम्हें राजा से भी कोई भय नहीं होगा। तब उसने ऋषि के शाप के भय से उनसे कहा कि ऐसा ही हो। तदंतर मुनि ने अन्य सभी स्त्रियों को वहां से विदा कर दिया। दासियों से घिरी हुई तारावती देवी अपनी बहन चित्रांगदा के विषय में चिंता करती हुई अपने भवन को चली गई। उस समय कुकुत्स्थ राजा की पुत्री तारावती ने ब्रह्मावर्त देश के अधिपति राजा चंद्रशेखर से कपोत मुनि द्वारा किए गए इस अद्भुत वृतांत को कह सुनाया। उन श्रेष्ठ राजा चंद्रशेखर ने उस वृतांत को सुनकर क्षण भर विचार किया तथा कपोत मुनि की अनुमति से चित्रांगदा की सहायता करे। उस समय उन्होंने ऋषि से उत्पन्न उन दोनों पुत्रों का यथोचित रूप से संस्कार किया। तो मार्कंडेय जी कहानी सुना रहे हैं सगर की, जो कहानी सुन रहे हैं और वह ऋषि से। तो आगे सगर पूछ रहे हैं कि चित्रांगदा राजा ककुत्स्थ की पुत्री कैसे हुई, यह आप बताइए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। इस पर और वह ऋषि बोल रहे हैं, एक बार वे राजा ककुत्स्थ महान हिमालय पर्वत पर शिकार के लिए गए। वहां उनके द्वारा मृगों का वध किया गया। उस समय विश्राम के लिए पर्वत की चोटी पर स्वयं बैठे हुए देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आती हुई उर्वशी अप्सरा को उन्होंने देखा। पर्वत पर उतरी हुई उसके पास पहुंचकर महाराज ने कामबाण से विशेष रूप से पीड़ित हो निरंतर अंग संग की याचना की। उर्वशी ने भी राजाओं में सिंह के समान उस महाराज ककुत्स्थ को इंद्र के समान श्रेष्ठ जानकर उनके साथ पर्वतों तथा वहां स्थित कुंजों में यथेच्छ रूप से रमण किया। उस स्वर्ग की अप्सरा से तत्काल ही नृप शार्दूल राजा ककुत्स्थ की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उस अनिंदित सुंदरी उर्वशी ने काम से संतुष्ट राजा ककुत्स्थ से अपने इच्छित देश में जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने तब उस अप्सरा से कहा, हे शुभे, हे सुंदर अंगों वाली, तुम इस लड़की को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? तुम इस पुत्री का पालन करो। तब उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की गणिका हूँ। मुझसे आज तक किसी की भी लड़की या लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। इसकी भांति कोई राजकुमारी भी तत्काल नहीं उत्पन्न हुई। मेरे अपने तेज के कारण मुझसे प्रसूति संबंधी कोई परिवर्तन भी नहीं दिखता। हम सब वैश्याभाव में स्वाभाविक रूप से रहने के कारण सुताओं का पालन नहीं करते। इसलिए यदि तुम्हारी इस पुत्री पर दया हो तो इसे ले जाओ और स्वयं इसको बढ़ाओ तथा मैं जो इस समय अपने इच्छित स्थान को जाना चाहती हूँ उसे जाने की अनुमति दो। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर वह उर्वशी शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान को चली गई तथा वह राजा ककुत्स्थ भी उस पुत्री को लेकर अपने नगर में प्रवेश किए। उस राजा ने स्वयं उस कन्या का नाम चित्रांगदा रखा और उस सुंदरी पुत्री को मनोन्मथिनी नामक अपनी रानी को दे दिया। राजा ने महारानी से ये उत्तम वचन कहे, हे देवी, ये अच्छे गुणों से युक्त कन्या मेरी पुत्री है। तुम इसका पालन करो।
यह पर्वत पर उत्पन्न हुई कन्या मेरे द्वारा लाई गई है, इसीलिए तुम इसकी अवहेलना न करो। ऐसा कहे जाने पर उस रानी ने पति की आज्ञा का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा तथा उस राजपुत्री के पालन में मन लगाया। एक बार उस चित्रांगदा ने टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र मुनि को तेजी से जाते हुए देखा और बाल्य भाव से बार बार हंस पड़ी। उसके उस व्यवहार से वे मुनि क्रुद्ध हो गए तथा उन्होंने परम भयानक शाप दे दिया। हे पापिष्टे, हे ककुत्स्थ राज की लड़की, तुम अपने वंश में ही दासी भाव को प्राप्त करोगी तथा अपने वंश की दासी अवस्था में कार्य करते हुए ही तुम बिना ब्याहे ही 2 पुत्रों को जन्म दोगी। तत्पश्चात तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से वह चित्रांगदा राजा ककुत्स्थ की पुत्री हुई, दासी होकर तारावती के साथ निवास किया तथा तारावती के निर्देश से बिना ब्याहे ही उस शुभ मुनि से 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उससे उत्पन्न वे दोनों महाभाग पुत्र भविष्य में महान कार्य करेंगे। हे राजन, जिस प्रकार साध्वी चित्रांगदा ककुत्स्थ की पुत्री हुई, वह सब मैंने आपसे कह दिया। अब आप आगे सुनिए।